जय हिंद दोस्तों। यदि आप EPSS पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होगी। आपका जो पेपर है 6 सितंबर को होने वाला है और आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और इस क्लास में आप लोग GK GS के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला के लिए। पहला क्वेश्चन है दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। तो आपको बताना है, शासक का नाम बताना है। तो किसने निर्माण कराया था? ये कराया था गुप्त शासक ने। ये वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। क्या बताना? पोता था। तो ये पोता कौन था? अशोक थे। कौन थे? अशोक थे। आपको बताना चाहेंगे, आपको इसी तरह के EPSS पैट जो 2025 में सितंबर माह में एग्जाम होने जा रहा है उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। इस क्लास में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 50 ली गई है जो कि GK GS के क्वेश्चन हैं और इसी में ही करंट अफेयर्स को भी जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रस्तुति की रचना की थी। रचना का नाम पूछा गया है। यदि आपको रचना का नाम पता है तब आप बता सकते हैं। तो ये थे पुलकेशन द्वितीय थे। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था। जो हड़प्पा था धौलावीरा का कितने भागों में विभाजित था, अर्थात कितने भागों में बटा हुआ था। तो इसके जो कुल भाग जो बटे हुए थे वो कितने भाग थे? इसके कुल भाग थे 3 भागों में ये बटा हुआ था। और 3 कौन कौन से भाग हैं आप कमेंट करके बताएं कि 3 कौन कौन से भाग हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और डैश के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी। और किसके बीच में लड़ी गई थी ये लड़ाई? आपको बताना, ये लड़ाई लड़ी गई थी हुमायूं के साथ लड़ी गई थी। सी वाले को इस तरह से आप टिक करेंगे। आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? आपको वायसराय का नाम बताना है। तो ये वायसराय कौन थे? कर दें आप लोग कमेंट फटाक से। ये वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। ये क्वेश्चन कई बार EPSS पैट के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, पैट के एग्जाम में। और आपको जल्द ही 2025 के एग्जाम में भी आपको 6 सितंबर और 7 सितंबर को देखने को मिलेगा यही क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतों के कल्याण हेतु संस्था थी यह का संस्थापक पूछा गया कि संस्थापक कौन था। तो संस्थापक कौन था? संस्थापक थे इसके BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे ये पूछा गया है इसमें। तो बताएं कौन थे उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे। कौन? क्लीमेंट एटली थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरनगर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम बताएं। मजिस्ट्रेट का नाम पूछा गया है। तो वो उस समय मजिस्ट्रेट कौन थे आपको ये बताना है। तो मजिस्ट्रेट कौन थे उस समय आपको बताना। ये मजिस्ट्रेट थे डगलस किंग्सफोर्ड थे। मजिस्ट्रेट कौन थे? डगलस किंग्सफोर्ड थे। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहला पूछा गया है। तो पहला कौन था? तो पहला थे वारन हेस्टिंग थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा।
यदि आपका पैट का स्कोर अच्छा रहा स्कोर कार्ड, तभी आप लेखपाल और बीपीओ की वैकेंसियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, अन्यथा आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा स्कोर लाइए पैट के कार्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? क्या बताना, जून से सितंबर के बीच में बताना, मौसम का हाल बताना कि किस तरह का मौसम रहता है जून से सितंबर के बीच में। तो मौसम कैसा रहता है? मानसून और वर्षा ऋतु वाला मौसम कहते हैं इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोरियोलिस क्या चीज़, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बताना है आपको? क्या पूछा गया? गलत कथन पूछा गया है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा बताएं, आप लोग कमेंट करें, गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा, कौन सा वाला होगा? कर दें आप लोग कमेंट फटाक से कि गलत कौन सा हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है। ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब पवनें तेज होंगी तो उनका विक्षेपण भी अधिक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। आपको बताना है इसमें किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। क्या नर्मदा को कहते हैं, दामोदर को, कोसी को या ताप्ती को कहते हैं? तो बेसिकली आपको बताना चाहेंगे जो बंगाल का शोक कहते हैं वह दामोदर नदी को कहते हैं। अब आपको बताना बिहार का शोक किस नदी के लिए कहते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ ले, कमेंट करके जरा आप बताएं बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत कहते हैं। क्या चीज़? श्वेत पर्वत कहते हैं। तो किस पर्वत को इस नाम से जाना जाता है? तब आपका सही जवाब हो जाएगा, धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। क्या अल्पाइन होती है, पंपास, सवाना या मैग्रोव होती है? इससे संबंध एक जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में देखने को आपके क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे आप लोग? कहेंगे अल्पाइन कहेंगे। ए वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने और क्लास लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरी वीडियोज में लगा दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि सिर्फ राष्ट्रपति को सिर्फ ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि उसे माफ कर सकता है मृत्युदंड के लिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 72 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि किसी भी मृत्युदंड को वह क्षमा कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा जो प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है वह आपका हो जाएगा संघवाद। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता? वह नहीं ले सकता विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सॉरी साथियों, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ये जो स्थानीय स्वशासन वाला है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आपको इस बार भी यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम जो सितंबर माह में 2025 में 6 और 7 दिनांक को होने वाला है, ये आपको देखने को मिलने वाला है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रिपिन। क्या हो जाएगा? रिपिन। सी वाले ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? को बताएं कौन सा है जो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, अन्य को किया जा सकता है। तब आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 से 21 के बीच में जो होते हैं उन्हें निलंबित नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? बताएं क्या कहेंगे आप लोग? धात्विक मुद्रा, रिजर्व, वैध मुद्रा या द्रव्य मुद्रा? तब आपका सही जवाब हो जाएगा वैध मुद्रा कहेंगे। आप क्या कहेंगे इसके लिए?
क्या कहेंगे आप कहेंगे वैध मुद्दा। इस तरह से सी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 53, 33, 25 या 23? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा जीएसटी में 33 सदस्य मेंबर्स होते हैं। बी वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम क्या चीज़? भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो आपको एफसीआई की स्थापना का वर्ष बताना, किस वर्ष की गई थी एफसीआई की स्थापना। बताएं किस वर्ष की गई थी एफसीआई की स्थापना। कमेंट कर दें आप लोग फटाक से, तब आपका सही जवाब हो जाएगा। एफसीआई की स्थापना कब की गई थी? एफसीआई की स्थापना की गई थी 1965 को की गई थी। इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग में दिया गया था। तो सहयोग में क्या दिया गया था? तो सहयोग में दिया गया था हस्तशिल्प दिया गया था। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है? जिन्होंने हाइब्रिड चावल को उगाया तो उनके लिए क्या कहा जाता है आपको बताना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर लोंगपिंग युआन। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फिजिक्स से आपका एक क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान से। आवेग आई क्या है? तो आपको बताना क्या है, आई क्या है। बताएं आप लोग आई क्या है, तब आपका सही जवाब हो जाएगा आई बराबर एफ गुणे डेल्टा टी। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है आपको बताना है। बताएं आप लोग यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो ये आपकी आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर होगी? तो ये आपकी हो जाएगी आपकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है? आपको बताना कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है। तो ये होता है 7.4 होता है। मानव के रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा लाइसोसोम के लिए आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संगलियत होकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संगलियत होकर के क्या बनाते हैं? मिक्स होकर के आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये बनाते युग्मनज बनाते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपको उगादी त्यौहार बताना किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये जो त्यौहार मनाया जाता है बेसिकली आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश में लोकगीतों की रागिनी कहा जाता है। तब आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा राज्य में। आप बी वाले को ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया है? आपको कंपनी का नाम बताना किसके लिए बनाया है। तो ये कंपनी हो जाएगी एशियन पेंट्स के लिए कार्टून बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? त्रिपुरा, उड़ीसा। बताएं इनमें से दो में से कोई ऑप्शन होगा क्या? तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं, एक भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगले देखते हैं। दो ऑप्शन आप ऊपर दे रखे हैं इसके। अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप क्लास को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या पश्चिम बंगाल होगा? ये भी नहीं होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। असम इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको राज्य का नाम बताना है, कौन सा राज्य है जिसमें ये मंदिर स्थित है।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति, जिसे नेशनल यूथ पॉलिसी NYP के नाम से भी जाना जाता है, इसको आरंभ कब किया गया था? तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करें आप लोग। आपका सही जवाब हो जाएगा 2014 में इसे लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांदली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, सिक्किम या केरल में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्या स्थित है? दांदली वन्य जीव अभयारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय का नाम पूछा गया, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? इसका मुख्यालय है हैदराबाद राज्य में, हैदराबाद में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना है किस महीने में मनाया जाता है और किस दिनांक को मनाया जाता है। बताएं आप लोग, कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी थी? माई स्टोरी नामक कथा किसने लिखी थी, आत्मकथा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कमला दास ने लिखी थी। बी वाले को आप लोग टिक कर देंगे, आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता प्राप्त कौन सा राज्य है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य, जो कि मान्यता प्राप्त है। सी वाला आपका ऑप्शन ठीक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नार्दन आर्क ने अपने पहले जलवायु कोप के लिए कितनी राशि प्राप्त की थी? राशि बताना आपके लिए, कितनी राशि प्राप्त की थी इसने? टोटल राशि कितनी प्राप्त की थी इसने? प्राप्त की थी 65 मिलियन USSD। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? बताएं आप लोग, इसका जवाब कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओसामू सुजुकी का दिसंबर 2024 में निधन हो गया, वह किस कंपनी से जुड़े हुए थे? आपको कंपनी का नाम बताना। तो इनकी कंपनी थी सुजुकी मोटर कारपोरेशन। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर आपको बताना 2025 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसे मिला है? आप कमेंट करके बताएं किसे मिला 2025 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 मई 2025 को फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेस ड्राइवर कौन बने? यह अपडेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2025 का। आपसे ये पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्लास में इसके लिए लिया गया है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा कुछ सहनी। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रमुख भारतीय फिनटेक कंपनी ने फूड टेक, स्विगी, क्विक कॉमर्स दिग्गज जेप्टो, प्रीमियम ग्रोसरी प्लेटफॉर्म नेचर बास्केट, ऑनलाइन ब्यूटी और फैशन रिटेलर नायका, ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो, ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म एड टेक कंपनी वेदांतु के साथ साझेदारी में क्रॉस फॉरवर्डर पेमेंट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट योजना लॉन्च की है? ये ऐसी कौन सी कंपनी है? आपको कंपनी का नाम बताना है। तो ये कौन सी कंपनी होगी? ये आपकी कंपनी हो जाएगी कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोरिया ने अपना तीसरा निगरानी उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया था? तीसरा पूछा गया है। तो तीसरा इन्होंने किया था बाइडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस USA से इन्होंने लॉन्च किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? आपको थीम का नाम बताना है। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये हिंदी का आ गया, जो कि संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? वागिव वागिव वागिवदत्ता का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ प्लस विदगधता। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपनी 51 क्वेश्चनों की यह श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।